दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहां राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई। छात्रों के प्रदर्शन और जिले की तमाम समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। उन्होंने डीएम कार्यालय का घेराव किया है और वो सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला, आइए किसानों से मत टकराओ। किस तरीके से आज धरने में आप लोग शामिल है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो कुछ भी देश में चल रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। आखिर में जब जनता का सब्र टूट गया है तो कल दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर लगभग बड़े शहर में इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं। अब ये पता लगने लगा है कि जो बीजेपी की जो हुकूमत है ये दरअसल धोखा है। इसको परजीवी चाट चुके हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा ये दो ऐसे परजीवी हैं जिन लोगों ने बीजेपी को चाट करके उसको लाश में तब्दील कर दिया है और उसके सहारे पूरे हिंदुस्तान को चबने में लग गए हैं। चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे सीबीएसई का मामला हो, हालत यह है, सब जगह यही पता लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं है, केवल आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग उसके पीछे नाटक कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा पुलिस के साथ में कौन कौन लोग थे। वो बीजेपी के आनुषंगिक संगठनों के नौजवान थे जिनको पुलिस की वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया गया था, जिनके सीने पर बैज नहीं लगा था, पैरों में बूट नहीं थे, उधर निजी जूते हुए पहने। इससे पता लग रहा था कि अब सरकार किस तरीके से दुश्मनों की तरह काम कर रही। अब ये सरकार देश की दुश्मन सरकार है। इन्होंने किसानों को बर्बाद करने का उपक्रम तय कर दिया है। 2-4 दिन में भी एग्रीमेंट होने जा रहा है। अभी अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट होने दीजिए, हिंदुस्तान का सारा किसान भीख मांग जाएगा, सारे कृषि बाजार में कब्जा हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को अब हम खाद नहीं दे पाएंगे। हालत यह है, जो किसान गले गले तक कर्जे में डूबा हुआ है, वो अगर खाद नहीं मिलेगी तो कैसे अपना कर्जा उतारेगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये लोग धीरे धीरे जन विरोधी नीतियां लेके चल रहे हैं और जनता के दुश्मन हो गए हैं। हिंदुस्तान के बच्चे जो अपनी बात कहने के लिए जनपद पर इकट्ठा हुए थे, पूरे हिंदुस्तान के नामचीन लोग वहां पहुंचे थे। वहां पर सरकार ने कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ में काम किया है, कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। निश्चित रूप से ये सरकार के जो परजीवी हैं ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तरीके से बदले की भावना से उन्होंने वहां पर मारपीट की है, इसका तो उनको जवाब दिया जाएगा, इसका सारा हिसाब रखा जाएगा। आज हम सब लोग इसीलिए सामने आए हैं। डीएम साहब जल्दी में निकल गए, लेकिन हमें ज्ञापन देना चाहते हैं, हम बता देना चाहते हैं। आपने देख लिया होगा जैसे ही हमारे नेताओं को पकड़ा गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उबाल आया और अब ये सुलग रहा है, ये रुकेगा नहीं। ये सरकार नहीं है, ये लाश है। इस लाश को हमें अब जला के इसको खत्म करना है, जिससे कि जो परजीवी, जो इस सरकार के अंदर परजीवी बने हुए हैं, उन परजीवियों की हम इलाज कर सके, उनकी दवा कर सके। वो लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो खुल के कह चुके हैं उनकी पितृभूमि इजराइल है, हिंदुस्तान नहीं। हमें इस बात से आपत्ति है। अभी आप लोग को डीएम साहब मिले थे, ज्ञापन देने आए, आप लोग ज्ञापन दिया नहीं है आखिर? हम उनको पकड़ के नहीं देना चाहते थे, हमें सरकार को ज्ञापन देना है। इस सरकार जो भी नुमाइंदा होगा ज्ञापन लेगा आकर के। अभी वो नौबत नहीं आई है। अगर आज छोड़े नहीं गए होते तो हम डीएम साहब को बताते कि उनका क्या हाल हम करने वाले थे। ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी, लखीमपुर से मोहम्मद साजिद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।